साह प्रणाम। जिनकी गोद में बैठे हुए हैं भूत भावन भोले शंकर भगवान ब्रह्मदेव महाराज के चरण में प्रणाम। जिन्होंने सोई हुई वाणी को जगा दिया है पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार नमन बंदन। जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है जन्मदात्री माँ और पिता के चरणों में कोट साह प्रणाम। आए हुए सभी विद्वत जन संत जन जो स्वर को मधुर ध्वनि से मधुर वाद्य यंत्रों से सभी सजा रहे गंधर्व जन, सन्मुख विराजमान सभी श्रोतागण, सती अनुसुईया के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली माताएं बहनें भाई बंधु, सभी के हृदय में श्री कृष्ण जी का दर्शन करते हुए श्री राम जी का दर्शन करते हुए कोट साह नमन बंदन। श्री राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी के हृदय में श्री सीताराम जी का दर्शन करते हुए श्री बाल कृष्ण भगवान का दर्शन करते हुए कोट साह नमन वंदन। भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई है। आप तो पांडाल बहुत सुंदर लग रहा है। कितने सुंदर सुंदर गुब्बारों से सजा रखा है कमेटी के सदस्यों ने। आज हमारे बाल कृष्ण इस धर्म पांडाल में बाल स्वरूप में अवतार लेकर के आने वाले हैं। बहुत सुंदर अवसर आया है। कल हमने पंचम स्कंद तक कथा श्रवण की। भगवान श्री बांके बिहारी का आज प्राकोत्सव है। मंगलमय दिन आया है। पंचम स्कंद तक कथा श्रवण की है। पंचम स्कंद में कथा सुनने के बाद में नरकों का वर्णन किया गया है। 27 प्रकार के नरक बताए गए हैं। वो नरक कैसे हैं बताया गया है कि कौन सा पाप करने से व्यक्ति कौन से नरक में जाता है। लेकिन नरक में जाने से बचने का उपाय क्या है। किसी ने पूछा यदि नरक में जाना है तो इससे बचने का उपाय क्या है, वो उपाय बता दीजिए। तो बचने का एक ही उपाय है। क्या? केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्सेना निहारमिव भास्करः। ध्यान देना जरा विशेष। नरक में जो व्यक्ति जा रहा हो, जाने से बचने का उपाय क्या है? बोले केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। केवल भगवान की भक्ति करेंगे तो नरक में जाने से हम लोग बच जाएंगे। तो भैया बेलाहार के सभी भक्त तो बच गए। यहाँ के भक्त नरक में नहीं जाएंगे। बोले महाराज जी कैसे बच गए? बोले यहाँ के भक्त इसलिए बच गए हैं, खूब भगवान की कथा भी सुनते हैं, भगवान का गुणगान भी करते हैं और दान पुण्य में तो आगे हैं ही सब लोग। तो यहाँ के भक्त तो बच गए हैं। बोले नरक में कौन जाता है? जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम। जिसकी जिह्वा पर भगवान का एक बार भी नाम ना आए वो व्यक्ति कहाँ जाता है? बोले नरक में जाता है। जो भगवान का स्मरण न करे वो व्यक्ति कहाँ जाता है? बोले वो नरक में भेजा जाता है। तो हम तो खूब भगवान का भैया नाम लेते हैं, खूब उनको भजते हैं, तो हम सबरे तो बच गए, हमको भगवान छोड़ देंगे। देखिए हमारा ये मानव शरीर मिला है। ये शरीर बहुत पुण्यों से मिलता है। अनेकों जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तब कहीं ये शरीर प्राप्त होता है। और इसको भी यदि हम व्यर्थ में गंवा दें तो हमारा जीवन बेकार है। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान एक
बहुत सुंदर पद का गायन करते थे, जिसको हम सभी बड़े भाव से गुणगान करेंगे कि मानव का जीवन कैसा है और हम कैसे प्रभु को भजते हैं, और ये जीवन पाकर के भी यदि भगवान को नहीं भज रहे तो हमारा जीवन बेकार है। जब बीत अनेकों जन्म गए, स्थावर जंगम रूप धरे। जब बीत अनेकों जन्म गए, स्थावर जंगम रूप धरे। यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद सुवन गोपाल कुंवर। मेरे भार को सिर से हटा दीजिए, हे नंद सुवन गोपाल कुंवर। हे प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ, मेरे सिर पर जो भार आपने रखा है इस भार को हटा दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहता हूँ। आइए प्यारे बड़े भाव से बोलते हैं। मेरे भार को सिर से हटा दीजिए, हे नंद सुवन गोपाल कुंवर। मेरे भार को सिर से हटा दीजिए, हे सुवन गोपाल कुंवर। मेरे भार को सिर से हटा। हे नंद सुवन गोपाल कुंवर, हे मदन सुदन गोपाल कुंवर। हे नंद सुवन गोपाल कुंवर, हे मधुसूदन गोपाल कुंवर। मेरे भार को सिर से हटा दीजिए, हे नंद सुवन गोपाल कुंवर। मेरे भार को सिर से हटा दीजिए, हे नंद सुमन गोपाल। ऐसे नहीं, आप लोग जितने लोग बैठे हो अगर ताली बजाओगे तो कितना आनंद आएगा, और मुझसे गाओगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो थोड़ी थोड़ी ताली बजा लो भाव से। जय हो। बालकृष्ण भगवान की। मैं भूल गया तुमको गिरधर, दुनिया के धंधों में पड़कर। मैं भूल गया तुमको गिरधर, दुनिया के धंधों में पड़कर। मैं भूल गया तुमको गिरधर, दुनिया के धंधों में पड़कर। मैं भूल गया तुमको गिरधर, दुनिया
सिरे से